वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी के पास सारे बच्चे कहानी सुनने के लिए आ गए थे। दादी को कहानी सुनाना बच्चों को बेहद पसंद था। बच्चे भी जब भी दादी को फ्री बैठा देखते कहानी सुनने दौड़े चले आते और एक ही बात कहते आकर कहानी। अरे हाँ, सुनाती हूँ मेरे प्यारे बच्चों। कहानी सुनाना तो अब मेरी रोज की आदत हो गई है। आज मैं राम लखन और सीता मैया की कहानी सुनाऊंगी तुम लोगों को। बेहद पसंद आने वाली है ये कहानी। लक्ष्मण जी की निद्रा और निद्रा देवी का वरदान। शायद आप जानते हो कि लक्ष्मण जी पूरे 14 वर्षों तक नहीं सोए थे ताकि वे रात दिन श्री राम और अपनी माता सीता की सेवा कर सके। लेकिन यह संभव कैसे हो पाता था के अनुसार वनवास की पहली रात जब श्री राम और सीता मैया सो गए थे तो लक्ष्मण के पास निद्रा देवी प्रकट हुई। लक्ष्मण ने उनसे प्रार्थना की कि उन्हें 14 वर्षों तक नींद न आने का वरदान दे। देवी ने कहा, प्रकृति के नियम के अनुसार तुम्हारी नींद किसी और को लेनी होगी। तब लक्ष्मण जी की पत्नी उर्मिला ने खुशी खुशी अपने पति के हिस्से की नींद स्वीकार की और वर्षों तक महल में सोती रही। इसी त्याग के कारण लक्ष्मण जी मेघनाथ का वध करने में सफल रहे, जिसे वरदान प्राप्त था कि उसे केवल वही मार सकता है जिसने 14 वर्षों तक नींद न ली हो। कौवा और माता सीता का धैर्य। चित्रकूट में प्रवास के दौरान एक बार इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का रूप धारण कर माता सीता की परीक्षा लेने के लिए आया। जयंत ने सीता जी के पैर पर चोंच मार दी, उससे रक्त निकलने लगा। श्री राम उस समय सो रहे थे। सीता जी ने उन्हें इसलिए नहीं जगाया ताकि उनकी नींद न टूटे। जब राम जी जागे और उन्होंने सीता के पैर से रक्त बहता देखा तो उन्होंने क्रोध में आकर एक तिनके को एक ब्रह्मास्त्र के रूप में अभिमंत्रित कर दिया, कौवे पर छोड़ दिया। जयंत तीनों लोकों में भागा लेकिन उसे कहीं शरण न मिली। अंततः वह राम के चरणों में गिर गया। दयालु राम ने उसे क्षमा तो कर दिया लेकिन अस्त्र खाली नहीं जा सकता, इसीलिए जयंत की एक आंख फोड़ दी। माना जाता है कि तभी कोई केवल एक आंख से ही देख सकते हैं। रामायण के अनुसार रावण ने जिस सीता का अपहरण किया था वे असली सीता नहीं बल्कि उनकी छाया थी। श्री राम जानते थे कि भविष्य में क्या होने वाला है। उन्होंने रावण के आने से पहले ही अग्निदेव का आवाहन किया और असली सीता को उनको सौंप दिया। जब अग्नि परीक्षा हुई तो वह केवल एक औपचारिक माध्यम था जिसमें अग्निदेव ने असली सीता को राम को वापस लौटाया और छाया सीता अग्नि में विलीन हो गई। वनवास केवल कष्टों की कहानी नहीं है बल्कि यह राम और सीता के बीच अटूट बंधन का काल भी था। श्री राम अक्सर सीता जी के लिए स्वयं फूलों के गहने बनाते थे। भैया लक्ष्मण जी की मर्यादा। 14 वर्षों तक साथ रहने के बावजूद भी लक्ष्मण ने कभी सीता माता के चेहरे को नहीं देखा था। वे केवल उनके चरणों को ही देखते थे। यही कारण था कि जब सुग्रीव ने सीता जी के गहने दिखाए तो लक्ष्मण जी ने केवल उनके नुपुर यानी कि पायल को ही पहचाना था। ये कथाएं हमें सिखाती हैं कि कठिन से कठिन समय में भी धैर्य, त्याग और प्रेम के साथ मर्यादाओं का पालन किया जा सकता है। वनवास केवल एक सजा नहीं बल्कि धर्म की स्थापना का एक मार्ग था। समझे बच्चों, हमें अपनी मर्यादाएं कभी नहीं भूलनी चाहिए। श्री राम अपने पिता की एक आज्ञा से ही 14 वर्षों तक कठिन वनवास भोगने के लिए तैयार हो गए और आजकल हम लोग अपने माता पिता को ऐसे जवाब देते हैं जैसे कि वो हमसे छोटे हों। हमें अपने माता पिता की सम्मान, इज्जत और आज्ञा का पालन करना चाहिए।
मिलेंगे एक और नई कहानी में, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन ऑल पे दबा दो। बाय बाय मेरे बच्चों।